ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा का समापन हो चुका है। ब्रजेंद्र सिंह 7 महीनों तक हरियाणा के 90 हलकों की खाक छानते रहे। वो 23 जिलों में 250 किलोमीटर का सफर तय करके रोहतक में लास्ट मुकाम पर पहुंचे। ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा का सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट राहुल गांधी का गुड़गांव में यात्रा में शामिल होना रहा, लेकिन इसके साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा का इस यात्रा को इग्नोरेंस करना भी सबसे ज्यादा चर्चित रहा। यात्रा के समापन में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का नहीं आना साफ तौर पर यह ऐलान कर गया, साफ तौर पर राहुल गांधी के ऐलान को ठेंगा दिखाने का काम कर गया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा के अंदर राहुल गांधी के ऐलान का, हुड्डा कांग्रेस के इग्नोरेंस का और कांग्रेस के अंदर फैली गुटबाजी का। राहुल गांधी ने गुड़गांव में साफ तौर पर यह कह दिया था कि ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा पार्टी की ऑफिशियल यात्रा है। उन्होंने ये कह दिया कि इस यात्रा को अखिल भारतीय कांग्रेस का समर्थन हासिल है, इसे हरियाणा कांग्रेस का समर्थन भी हासिल है और वो इस यात्रा को लेकर पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी यात्रा पूरे देश में निकाली जानी चाहिए। ऐसी यात्राओं से जनता को फायदा होता है, ऐसी यात्राओं से नेताओं को फायदा होता है और ऐसी यात्राओं से पार्टी को भी फायदा होता है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को ये बात रास नहीं आई, इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ने बाद में साफ तौर पर कहा कि वो राहुल गांधी के कारण इस प्रोग्राम में गए थे, वो इस यात्रा का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने अपने पुराने स्टैंड को कायम रखा। उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था कि ये यात्रा पार्टी की यात्रा नहीं है, बल्कि ब्रजेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह की निजी यात्रा है और इसलिए उन्होंने इस यात्रा में भागीदारी नहीं की। राहुल गांधी के ऐलान के बाद भी भूपेंद्र हुड्डा टस से मस नहीं हुए, क्योंकि उसके बाद रोहतक पार्लियामेंट में 6 दिन तक चली यात्रा में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने यात्रा में शिरकत नहीं की। खास बात यह रही कि उनके साथ साथ उनके खेमे के एक भी नेता ने इस यात्रा में शिरकत नहीं की। पूरी यात्रा के दौरान भूपेंद्र हुड्डा खेमे के तमाम नेता इस यात्रा से दूर रहे, जिससे ये साबित हो गया कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर हुड्डा कांग्रेस जमी हुई है, हुड्डा कांग्रेस मजबूत है और हरियाणा के अंदर लगभग 80% नेता भूपेंद्र हुड्डा यानी हुड्डा कांग्रेस के साथ में खड़े हैं और यही वजह रही कि उन्होंने इस यात्रा को इग्नोर करने का काम किया, राहुल गांधी को ठेंगा दिखाने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि वो यात्रा को निजी यात्रा मानते हैं और इसलिए यात्रा में शामिल नहीं होंगे। इस यात्रा के जरिए ये साबित हो गया कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी की परवाह नहीं करते हैं, राहुल गांधी के ऐलान को इग्नोर करते हैं और वो अपने हिसाब से ही हरियाणा में पॉलिटिक्स करेंगे। वो प्रेशर की पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, वो सिर्फ अपने फायदे की पॉलिटिक्स करेंगे। उनके साथ में उनके तमाम नेता चट्टान के साथ खड़े हैं और यही वजह है कि आज की तारीख में लगभग 100 के करीब वर्तमान और पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री उनके साथ में खड़े हैं। और ये भी सच्चाई है कि आज की तारीख में असली कांग्रेस पर हुड्डा कांग्रेस भारी पड़ रही है, लेकिन राहुल गांधी के साथ उन्होंने पंगा ले लिया है। अब देखने की बात यही रहेगी कि इस इग्नोरेंस को राहुल गांधी कैसे लेते हैं। बड़ी बात यह भी है कि राहुल गांधी के ऐलान से पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी इस यात्रा को निजी यात्रा कहते थे, लेकिन राहुल गांधी के ऐलान के बाद राव नरेंद्र सिंह ने इस यात्रा को पार्टी की ऑफिशियल यात्रा घोषित कर दिया। वो खुद इस यात्रा में शामिल हुए, समापन के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल मलिक भी यात्रा में शामिल हुए। पार्टी के कई दूसरे नेता यानी रणदीप सुरजेवाला भी समापन में आए, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अपने शहर के इस कार्यक्रम से दूर रहे और उन्हें साफ तौर पर यह बता दिया कि वो इस यात्रा को ऑफिशियल यात्रा नहीं मानते हैं। आप भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की इस इग्नोरेंस पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आप असली कांग्रेस के अंदर हुड्डा कांग्रेस के सियासी भविष्य को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के सियासी भविष्य को जानने के लिए भी लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।